हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक जो है वो है मूवमेंट इन टू एंड आउट ऑफ सेल। इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक एक्चुअली। आप लोग खुद को खुद कभी सोचना चाहिए कि सेल के अंदर कैसे गैसेस एक सेल के अंदर चले जाते हैं या बाहर निकलते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली होता है डिफ्यूजन से, है। और प्लांट्स के अंदर कैसे जाते हैं मैम? प्लांट्स के अंदर भी होता होगा कुछ ना कुछ। यस, वो भी हम पढ़ेंगे आज तो लेट अस बिगिन स्टार्टिंग द चैप्टर। ठीक है, तो व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता क्या है? एवरीथिंग इंक्लूडिंग लिविंग सेल इज मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, एंड दिस पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. ओके, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द मूव. सो एनीथिंग विच मूव्स फास्टर हैज़ काइनेटिक एनर्जी. यस और नो स्टूडेंट्स? कोई भी चीज़ जब मूव होती है तो टकराती है. क्यों ये मूव होती है? मॉलिक्यूल्स के मूव होने को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. इन अ सॉलिड सब्सटेंस पार्टिकल्स कैन नॉट मूव वेरी फार. बहुत दूर नहीं जा सकते हैं सॉलिड में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े होते हैं ना. लेकिन गैसेस में, जैसे आप बिरयानी बनाते हो, खुशबू पूरे मोहल्ले में आती है, क्योंकि बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स इतनी दूर तक फैल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि सॉलिड में क्यों दे कैन नॉट मूव वेरी फार? बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, सो दे सिंपली वाइब्रेट. उधर ही वो वाइब्रेट होने लगते हैं, लेकिन दूर तक नहीं जाते हैं. और बाकी लिक्विड में और गैसेस में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े कम होते हैं. तो डिफ्यूजन डाउन और कॉन्सेंट्रेशन के लिए. तो डिफ्यूजन की जब मैं बात करूँगी स्टूडेंट, तो मैं एक कॉन्सेप्ट ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को कि अगर मैंने ये एक बीकर लिया है और इसमें मैं इंक ड्रॉप डालती हूँ. ठीक है, इस बीकर में मैं इंक ड्रॉप डालती हूँ. तो बीकर ऑफ वाटर है ये. तो वाटर में जब मैं इंक ड्रॉप डालती हूँ, ब्लू कलर का इंक, जब मैं इंक ड्रॉप से इंक डालती हूँ ब्लू कलर का, तो धीरे धीरे आप लोग नोटिस करें पूरा पानी ही ब्लू हो जाता है. इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. जब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज फ्रॉम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम हायर टू कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब ये पानी का ये इंक का जो बूंद है, इंक का जो ड्रॉप है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से. डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसीलिए पानी ब्लू हुआ है ना. धीरे धीरे ये जो इंक का जो कलर है पूरे पानी में फैल गया. तो इसको एक कह सकते हैं कि देयर इज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट. हमेशा ये होता है डिफ्यूजन में. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड मूवमेंट का इन्होंने गैस इज़ वेरी स्मेली है ना. हाइड्रोजन गैस इज़ वेरी स्मेली, रॉटन एक स्मेल की स्मेल आती है उसमें. ठीक है, इतनी बदबू लगती है. क्यों ऐसे होता है, क्यों स्प्रेड होता है? क्योंकि मैंने कहा धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स मूव होने लगते हैं. The hydrogen sulfide molecules have spread out through the air and this spreading is called diffusion. So आप लोग का होमवर्क है कि डिफ्यूजन का डेफिनेशन प्रॉपरली लिखे विद 2-3 एग्जाम्पल. अगरबत्ती का जलाना भी कैसे महक फैलती है, वो भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का. सो वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इज टू इमेजिन अ स्लोप, द प्लेस विद हाई कॉन्सेंट्रेशन एट द टॉप ऑफ द स्लोप, the place with the low concentration is at the bottom of the slope. So molecule moves down the slope where there is high concentration to where there is low concentration. यानी कि concentration gradient के along molecules move कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, आप लोग इसको लर्न कर सकते हो. देन यही वाला ये कह रहे थे इमेजिन करने के लिए मॉलिक्यूल्स कैसे हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहे हैं अलॉन्ग अ स्लोप. ठीक है, तो डिफ्यूजन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है फिर? देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस दे नीड बाय डिफ्यूजन टू गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट. फॉर एग्जांपल, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो दिस डिफ्यूजेस फ्रॉम द एयर इनटू द लीव्स. यस और नो? अगर हमें प्लांट्स के अंदर, ये लीव्स है, अब लीव्स के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में है, वो अंदर को डिफ्यूज़ कैसे होगा? तो ये डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से, क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, बाहर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कहाँ हो गया, ऑब्वियसली लीव्स में कमी है,
बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर को आएगा, अंदर से बाहर को नहीं जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर को जाएगा। दिस इज़ द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डिफ्यूज इनटू द लीव एज अ रिजल्ट ऑफ द रैंडम मूवमेंट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट आप लोग अंडरलाइन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, ऑक्सीजन विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफ्यूजेस आउट इन द सेम वे there is a higher concentration of oxygen inside the leaf because it is being made there, yes or no? उधर ही मिलता है ऑक्सीजन, अंदर ज़्यादा इसलिए वो बाहर को डिफ्यूज़ होता है थ्रू द स्टोमेटा। ये तो 100% आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो लीव्स के ऊपर एक पोर होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। हमारा जैसा नाक होता है ना जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उनकी नाक आप कह सकते हो स्टोमेटा है लीव्स की या प्लांट्स, ठीक है। और ये प्लांट्स के ये लीव्स है, लीव्स के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, ऊपर वाले में। ओके, सो ये तो बात हुई प्लांट की। डिफ्यूजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन गैस एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स ऑल्सो। तो ये भी अंडरलाइन करिए आप लोग कि डिफ्यूजन के पॉइंट्स आ सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ है। सेल मेम्ब्रेन्स आर फ्रीली परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस गैसेज easily diffuse in and out of gases. What do you mean by freely permeable? permeable होना यानी कि ये सेल है, सेल का ये समझो आउटर लेयर है ना, मेम्ब्रेन है। तो कुछ मेम्ब्रेन है ना इजीली बाहर के सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देती है, लेकिन कुछ देती है। तो जो देती है उसको कहते हैं इजीली परमिएबल, अंदर डिफ्यूजन होने दे रही है ना। ऑक्सीजन जैसे अंदर आता है सेल के इजीली परमिएबल है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, तो ये इन एंड आउट इजीली परमिएबल होता है। एंड कुछ गैसेस नहीं होते हैं या कुछ सेल मेम्ब्रेन इजीली परमिएबल नहीं देती। जैसे प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं। क्या होते हैं? सेमी परमिएबल, यानी कि वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देते, कुछ को नहीं। सेमी परमिएबल का ऑपोजिट क्या है? इजीली परमिएबल या परमिएबल। परमिएबल कौन है? एनिमल सेल। और सेमी परमिएबल अक्सर कौन होते हैं? प्लांट सेल। ये कुछ चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है। देखो यहाँ वो डायग्राम दिया है कैसे इन एंड आउट ऑक्सीजन मूव हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा होगा तो अंदर आएगा, अंदर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा होगा तो अंदर को आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा होगा तो बाहर को जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, सबको समझना होगा। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर गैसेस, ओके, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिलाई ऑन सोल्यूट्स ऑल्सो। और भी चीज़ें अंदर आना ज़रूरी है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है। इनकी भी आप कह सकते हो कि डिफ्यूजन होती है। देयर आर सर्टन क्वेश्चंस ओवर हियर, यू हैव टू सॉल्व एंड सेंड मी एज होमवर्क। इफ यू ऑल डोंट गेट द आंसर्स, ट्राई टू फाइंड द आंसर्स, बिकॉज हर चीज़ रेडीमेड नहीं मिलती स्टूडेंट्स। हर चीज़ के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू सर्च इन द इंटरनेट, यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए कि डिफ्यूजन हैपन्स फास्टर एंड हाई। ऑब्वियसली जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल उतना तेज़ भागने लगेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिख के भेजने हैं। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। देखो जैसे मैंने कहा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। ये वाला मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। इसको कहते हैं पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? पार्शियल परमिएबल। ये प्लांट्स में अक्सर होता है। जैसे यहाँ पे डाइल्यूट शुगर है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है ना। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, और वाटर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तो पानी इधर को जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये इस तरफ को जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, जो मॉलिक्यूल जहाँ पे ज़्यादा होंगे वो उस तरफ को भागेंगे। तो व्हेन वी स्वॉलो फूड या हमारे अंदर भी होता है, ऐसा बात नहीं है, उसके बहुत सारे फंक्शंस है ऑस्मोसिस के, बट इसमें मेन रीज़न ये है कि इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है।
So when we swallow food, some of it dissolves in water in the alimentary canal where it can be acted by enzyme. So this is one reason. Kidneys excreta urea dissolved in water to form urine. ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है. And substances are transported around the body dissolved in the water in blood plasma. So water molecules are also very small. Each one is made up of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. ये पानी की बात कर रहे हैं. और sugar molecules are many